स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की इंग्लिश की लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। ये एक बियर और एक ह्यूमन लेडी के बीच के बॉन्ड की लव के बारे में है जो लेसन्स के अंदर हम लोग डिस्कवर करेंगे। ये स्लॉट बियर बताया हुआ है। ये फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं जनरली, जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पेशली वहाँ पे स्लॉट बियर्स है जिनके एकदम शैगी हेयर्स होते हैं, एकदम लॉन्ग मसल्स होते हैं और ये क्रावल करके रहते हैं, क्रावल करके डीग करते हैं ज़मीन को और टनल बना के रहते हैं। और ये अपना खाना खाने में टर्माइट्स पसंद करते हैं और लेसन्स के अंदर उनका क्या है, किस हिसाब से वो बॉन्ड शो करते हैं वो देखेंगे। आई विल बिगिन विद द ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉट बियर। यहाँ पे जो स्लॉट बियर होता है वो नरेटर कहते हैं कि मैं यहाँ पे शुरू करूँगा। मेरी बीवी का पैट स्लॉट बियर, जिसको मेरी बीवी ने नाम दिया था ब्रूनो। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। मुझे ये एक्सीडेंट में मिला था, 2 साल पहले की बात है। 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर कैन फील्ड नियर द मैसूर। मैसूर के पास शुगर केन के नियर से हम लोग पास हो रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग फ्रॉम द फील्ड बाई शूटिंग्स एट दैम। जो वाइल्ड पिग थे उन्हें शूट करके गन से भगा रहे थे। सम वर शॉट, कुछ ऐसे शॉट हो गए और डेड हो गए, कुछ भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग was over when the suddenly a black slot bear come out panting in an hot sun। मुझे लगा, हम लोग को सबको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन सडनली एक जो ब्लैक कलर का स्लॉट है वो आया और एक गर्मी वाले जो माहौल में था, दोपहर का टाइम था, वहाँ पे वो एक अपनी मम्मी बियर के पास आकर रोने लगा। नाउ आई विल नॉट शॉट अ स्लॉट बियर वॉन्टॉनी, बट वॉन्टॉनी का मतलब कि ना बिना किसी रीज़न के, ये छोटा सा बेबी था, सो इसलिए मुझे नहीं लगा कि बिना कारण मुझे उसे मारना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीच, वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट द वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शूट एंड द बियर ऑन द स्पॉट। मुझे ऐसा लगा, लेकिन मेरे जो फेलोमेट थे उन्हें नहीं लगा। उसने डायरेक्टली ऐसे निशाना टाक दिया स्पोर्ट्स के लिए। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the protested body। प्रोटेस्टेड बॉडी मतलब वो ग्राउंड के ऊपर डाउनवर्ड, उनकी जो मम्मी मर गई थी उसको ऐसे पकड़ के वो बैठा हुआ था। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन देन सडन शॉट्स हैड किल्ड हर। और वो आगे पीछे ऊपर नीचे से जा रहा था। फिर हमें पता चला कि उसकी जो मम्मी थी वो शॉट में मर गई थी, तो वो उसके घम के पीछे वो अपनी मम्मी को पकड़ के हुए ऊपर नीचे कर रहा है। द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स प्रोटेस्ट पेरेंट्स मेकिंग द पिटीफुल नॉइज। और वो एक आवाज़ बना रहा था ये प्रोटेस्ट में कि यार आपने ऐसा क्यों किया, मेरी मम्मी को मार डाला ऐसा। आई रन अप टू इट्स टू द अटेम्प्ट द कैप्चर। मैं उसे पकड़ने के लिए भागा। आई स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फील्ड। शुगर कैन की जो फील्ड होती है झाड़ झाकड़ी के बीच में, मैं उसे पकड़ने के लिए भागा। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, मेरे कंपेनियन भी मेरे पीछे आए। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाई द स्क्रफ्स ऑफ द नेक्स वाइल इट स्नैप्स एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विथ इट्स लॉन्ग हुक क्रॉस। बहुत बारी मुझे स्क्रैच किया है उसने लॉन्ग नील्स की वजह से, क्लाउड्स की वजह से, लेकिन हमने फाइनली उन्हें पकड़ ही लिया। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गो बैक टू दी बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड टू द माई वाइफ। फिर एक बड़ी गुनी ली जहाँ पे हम लोग मैंगो रखते हैं, उसके अंदर मैंने डाल दिया, गाड़ी के ऊपर बांध दिया मैंने ढंग से। और फिर मैं जब बैंगलोर गया तब मैंने ये अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया। शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश हो गई। शी एट वंस पुट द कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक। पहले तो रिबन जो होती है वो उसके गले के पास बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज अ बॉय शी चेरिस्ड इट टू द ब्रूनो। और उसे बाद में जब पता चला कि ये बॉय है तो उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सून लुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द बोटल। ब्रूनो धीरे धीरे करके बोतल में से मिल्क पीने लगा। इट वॉज बट अ स्टेप्स फर्दर एंड विद इन द वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। थोड़े दिनों की बात है, वो सब चीज़ें ह्यूमन जैसे खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, each and everything वो खाने लगा, chocolates, everything, and everything is right word, for he ate porridge made from the daily ingredient vegetables, fruits, nuts, meat, curry, rice, regardless of the contentment, chilies, bread, egg, chocolate, sweets, pudding, ice cream, ये सब चीज़ें वो खाने लगा। As for the drink, वो मिल्क भी पीता था, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, ये सब चीज़ें भी पी लेता था ड्रिंक में। इनफैक्ट एनीथिंग अ लिक्विड इट ऑल वेंट डाउन विद द रिलिश। उसको कुछ भी लिक्विड दे तो ना वो खुशी खुशी ऐसे घटक लेता था। द बियर बिकम अ वेरी अटैच्ड टू अवर 2 एल्स्टियंस डॉग्स। हमारे जो 2 कुत्ते थे एल्स्टियंस, उनके साथ भी बहुत ही अच्छे से अटैच्ड हो गया। टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द टेनेंट लिविंग इन अवर बंगलो। और उनका बड़ा सा बंगलो था तो थोड़ा हिस्सा उन्होंने रेंट पे भी दिया हुआ था।
तो वो उनके साथ, उनके बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से खेलता था. He was left quite free in his young days and spent his times in playing, running into the kitchen, going to sleep in our bed. और वो हमारे बेड में सो जाता था, पूरे टाइम खेलने में, इधर उधर भागने में, किचन में लगा देता था. One day an accident befell him. एक बार एक एक्सीडेंट हो गया उसके साथ. I put down the poisons to kill the barium carbonate जो होता है, जो रैट को मारने के लिए यूज़ होता है, and the mice, उंदर जो चूहे होते हैं उसको मारने के लिए जो यूज़ होता है, and that had got into my library. और मैंने ये लाइब्रेरी के अंदर जो चूहे सब हो गए थे उसको मारने के लिए मैंने पॉइजन रखा था. Bruno entered the library as he often did. ब्रूनो आया, जैसे वो हर तरह हर कमरे में घुस जाता था, वैसे करके वो लाइब्रेरी में आया. एंड ही एट सम ऑफ हिज पॉइजन, और उसने पूरा पॉइजन गटक लिया. पैरालिसिस सेट इन द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. पैरालाइज्ड हो गया था उसका पूरा बॉडी, वो अपने पैर पे खड़ा भी नहीं रह पाया था, एक तो इतना भारी सा. एंड बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ हु कॉल मी. लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको ड्रैग करके लाए मेरी वाइफ के पास, जिन्होंने मुझे बुलाया कि यार इसको पैरालाइज्ड हो गया है. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन. मैं सोचूं कि इसको क्या हो गया. ऑफ कोर्स आई रश इनटू द कार टू वेट रेजिस्टेंस. मैं जो वेट डॉक्टर्स होते हैं उनके पास फटाफट से लेके गया. अ केस ऑफ पॉइजनिंग. उन्होंने बोला 10 beers बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. ये बियर डेम बैरियम कार्बोनेट मतलब चूहे मारने की दवा पी ली, अभी क्या होगा. आउट केम हिज मेडिकल बॉक्स एंड द फेवरेट रिफर्स टू द इंडेक्स बिगिंस. और ये उनके मेडिकल बॉक्स से बाहर की बात थी, मतलब डॉक्टर को भी नहीं पता था क्या करना है. और फेवरेट रिफर्स टू इंडेक्स बिगिन. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर. बैरियम कार्बोनेट. तो यहाँ पे डॉक्टर ने पूछा कि कौन सा जहर पी लिया. तो यहाँ पे नरेटर बोलते हैं बैरियम कार्बोनेट. यस बैरियम सॉल्ट. बैरियम कार्बोनेट. सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट इंजेक्शंस ऑफ. फिर इंजेक्शंस उन्हें दिया. पैरालिस्टिक जो ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर इंजेक्शंस देने होते हैं, तो इंजेक्शंस दे दिया डॉक्टर ने. जस्ट अ मिनट सर, आई ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. बोले मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ. और डैश बैक टू अ कार. ब्रूनो स्टिल फॉन्डरिंग्स अबाउट ऑन इट्स स्टम्प but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathings, within heavily flanks and then gaping mouth. वो घर लेके गए उसको, फिर भी उसको वॉमिटिंग हो रही थी, और फिर उसको पैर भारी हो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से सांस रह रहा था. ऐसे सारे सिम्टम्स दिख रहे थे. हैवी फ्लैकिंग, और माउथ ऐसे खुला रख रहा था, माउथ से सांसें ले रहा था, मतलब उसको बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा था. उसका अभी भी लेफ्ट पोर्शन अभी भी हैमरेज मार गया हो वैसा हो गया था. होल्ड हिम एवरीबॉडी. इन गोज द हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc. हाइपोडर्मिक का मतलब हो गया जब एक लंबी सी निडल्स होती है 10 cc की, जो इंजेक्शन स्किन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए यूज़ होती है. ऑफ एंटीडोट्स एंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. 10 minutes लेटर डॉक्टर के पास लेके गए वापस से. 10 cc की इंजेक्शन लगा दी गई. 10 minutes लेटर द कंडीशन अनचेंज. 10 मिनट के बाद जो कंडीशन है वो कोई सुधार नहीं आया. दूसरी 10 cc इंजेक्शन दिया गया. 10 मिनट लेटर ब्रीदिंग लेस स्टेरियसली. ब्रीदिंग सीरियसली मतलब एक नॉइजली ब्रीदिंग होने लगी, आवाज़ करके ब्रीथ करने लगा. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. वो अपने हाथ और पैर हिलाने लगा लेकिन खड़ा नहीं रह सकता था. 30 minutes लेटर द ब्रूनो गेट अप. 30 मिनट के बाद ब्रूनो खड़ा हुआ एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. और खाना खाया उसने ढंग से. ही लुक्ड एट अस डिसडेनफुली, मतलब उसको कुछ हुआ ही नहीं, उस हिसाब से देख रहा था कि हाँ ये क्या है, मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ेगा. एज मच एज टू से व्हाट बैरियम कार्बोनेट टू बिग ब्लैक बियर लाइक मी. बोले ये बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बियर का क्या बिगाड़ेगा, ऐसे वैसा प्रिटेंड कर रहा हो. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. ब्रूनो अभी भी खाना ही खा रहा था. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली, ये एक सीन खत्म हो गया. Another time he found nearly a 1 gallon of old engine oil which I had drained from the slums of the Studebackers and was keeping as the weapons against the erodents of the termites, and he promptly drank the lot, and but it had no ill effects whatever. एक टाइम की बात है जब नरेटर को ऐसा लगा कि गाड़ी के अंदर वो जो ऑयल होता है ना उनके स्टूडबेकर्स में, तो उन्होंने सारा ऑयल निकाल दिया, एक कंटेनर में रखा था. और उनको लगा कि चलो ये टर्माइट्स को मारने के लिए ये ऑयल यूज़ करेंगे बाद में, लेकिन वो वहाँ पे पड़ा था. तो ब्रूनो को ड्रिंक लगा एज यूजुअल, तो वो पी गया, लेकिन इस बार उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुई थी, इस बार ही बच गया. द मोच रोल्स ऑन एंड द ब्रूनो हैड ग्रोन डाउन टाइम द साइज ही वॉज व्हेन ही केम. वो टाइम पास ऑन होता गया, वो जल्दी जल्दी बड़ा होता गया. ही हैड इक्वल द एल्सियंस इन द हाइट्स. कुत्तों की कंपैरिजन में उनकी हाइट ये सेम जैसी हो गई, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगा. एंड हैन इवन आउटग्रोन दैम, थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ गया उनसे. बट वॉज
जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज अ मिस्चीवियस, जस्ट एज अ प्लेफुल, लेकिन उतना ही प्यारा, उतना ही नॉटी और इतना ही खेल खेल वाला. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और वो हमसे हमारे लिए बहुत ही प्यारा थिंग था वो. अबव ऑल ही लव माई वाइफ, और उसे मेरी वाइफ बहुत पसंद थी. शी लव्ड हिम टू, और मेरी बीवी को भी वो बहुत पसंद था. शी हैड चेंज हिज नेम ब्रूनो टू द बाबा. हिंदुस्तानी वर्ड में मतलब वो छोटा सा बेबी बॉय होता है उसको बाबा बोलते हैं. तो मेरी बीवी ने ब्रूनो से उसका नाम चेंज करके बाबा रख लिया. ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और थोड़ी और अलग अलग ट्रिक्स भी करता था. जैसे छोटे बच्चे कैसे बाबा को ऐसे कमांड मिले, रेस्टल्स, बाबा बॉक्स, तो वो क्या करता था, ही विगरसली टैकल्स एनीवन हु कम्स फॉरवर्ड फॉर द रफ एंड टम्बल. उसके आजू बाजू कोई भी होता था उसको पकड़ के ऐसे कुचल देता था. जैसे रेसलिंग में कैसे करते थे, उसको गिरा देता था. कि वी मस्ट स्टिक एंड से बाबा होल्ड अ गन, और स्टिक्स दे दो उसको, और ऐसे बोलते ना बाबा होल्ड अ गन, तो वो ऐसे गन की तरह से पॉइंटेड आउट कर देता आपकी तरफ ऐसे स्टिक्स में. आस्किंग बाबा वेयर्स बेबी, जब आप ऐसा बोलते कि बाबा के बेबी किधर है. एंड ही इमीडिएटली प्रोफाउंड एंड क्रैडल affectionately the stem of a wood and which he had carefully concealed in the straw bed. और straw bed के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे झुलाते हुए जो उसने straw bed में रखा हो, ऐसे दिखा था कि ये रहा बेबी. बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रंस, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम. टेनेंट के जो बच्चे थे वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए फिर ब्रूनो को बाबा को बांध के रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम. देन माई सन and I advised my wife, friends and advised her to give the Baba to the zoo at the Mysore. मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे बेटे ने, हम लोग को, हमारी वाइफ ने, हमने हमारी वाइफ को रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम इसको जू में डाल दें. मैसूर के अंदर एक जू है वहाँ पे. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम. वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो रहा है कि इसको घर पे रखना थोड़ा डेंजरस होगा. आफ्टर सम वीक ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड. थोड़े वीक की एडवाइस के बाद उसने ये एडवाइस पे हाँ बोला कि ठीक है हम लोग रख लेते हैं. हैस्टिली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, एंड उससे पहले कि वो अपना माइंड चेंज कर ले, अ लेटर वॉज रिटर्न टू दी क्यूरेटर्स ऑफ द जू. जू के जो इंचार्ज होते हैं उनको एक लेटर लिखा गया. डिड ही वॉन्टेड द टेम बियर फॉर हिज कलेक्शंस, कि हमारा जो पेट बियर है, टेम मतलब हमने उसे ट्रेन किया है, तो क्या आप उसे वहाँ पे रखोगे जू में. तो उनकी रिप्लाई आया येस. द जू सेंट अ केज फ्रॉम द मैसूर इन एन लोरी डिस्टेंस 87 माइल्स. अ बाबा वॉज पैक्ड ऑफ. और फिर मैसूर से एक लोरी के अंदर एक जू के लिए केज भेजा गया जो 87 माइल ही दूर था. बाबा को उसके अंदर पैक किया गया. वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली. वो चला गया, फिर हम उसे बहुत मिस करने लगे. बट इन द सेंस वी वर रिलीव. माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल. हम लोग सब ऐसे शांति से रहने लगे, लेकिन मेरी वाइफ को बेचैनी थी. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो रोई और बहुत ही टेंशन में थी, वरीड थी. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग्स. थोड़े दिनों तक तो उसने कुछ खाना भी नहीं खाया. देन शी व्रॉट अ नंबर ऑफ द लेटर टू द क्यूरेटर्स. जो इंचार्ज है उन्हें बहुत सारे लेटर लिखे कि बाबा कैसा है. बैक कम द रिप्लाईज दैट वेल बट फ्रेटिंग्स ही रिफ्यूज टू फूड टू. उसने बोला कि हाँ थोड़ा वरिड है, खाना खाने से मना कर रहा है. मतलब वहाँ पे जैसी हालत थी यहाँ पे भी वो लेडी की ऐसी ही हालत थी. आफ्टर दैट द फ्रेंड विजिटिंग मैसूर वर बैक टू मेक द पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ द बाबा वॉज गेटिंग अलोंग. जो फ्रेंड जाते थे उनको भी वो लोग बोलते थे कि आप मैसूर के जू में भी जाके आना ताकि बाबा कैसा कर रहा है वो पता पड़े. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक वेरी थिन एंड सैड. वो एकदम पतला हो गया है, एकदम सैड सा दिखता है. ऑल द कीपर एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग. वो बहुत ही वरीड रहता है, जू के कीपर्स भी बोलते हैं. फॉर द 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम द विजिटिंग मैसूर. पहले 3 महीने तक तो मैंने अपनी वाइफ को बहुत ही कंट्रोल किया कि वो मैसूर विजिट ना करे. देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा. Either you take me by car or I will go myself by the bus or the train. So I took her by the car. उसने बोला कि मैं बाबा को देखना चाहती हूँ, तुम मुझे बाई कार लेके जाओगे या फिर मैं बस या ट्रेन में खुद चली जाऊँ. सो फिर मैं बाई कार उसे लेके गया. फ्रेंड हैड कॉन्जेक्टर्स दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. फ्रेंड्स ने बोला, उनका ओपिनियन था कि आप ना जाए क्योंकि शायद वो उसे पहचानेगा नहीं तो आपको ख़राब लगेगा. आई हैड थॉट सो टू. मुझे भी लगा कि शायद ऐसा हुआ तो इसे भी बुरा लगेगा, मेरी बीवी को भी बुरा लगेगा. बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज हर. जब वो वहाँ पे पहुंचे तो बाबा ने दूर से ही पहचान लिया उसे. ही हॉल विद हैप्पीनेस. इतना खुश हो गया. शी रन अप टू हिम. और वो उसकी तरफ भागी गई. पेटी हिम थ्रो द बार्स एंड ही स्टूड्स ऑन हिज हेड इन द डिलाइट. और वो वहाँ पे खड़ा हो गया खुशी के मारे कि येस वो मिलने आई है मुझे फाइनली. फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. 3 घंटे तक वो वहाँ पे बैठी रही केज के पास. शी गिव हिम अ टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम, वॉट नॉट.
सब चीज़ें लेके गई थी उसके लिए, टी है, लेमोनेड है, केक है, आइसक्रीम उसे देती रही। देन क्लोजिंग टाइम आया, वी हैड टू लीव, उन्हें जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, बाबा क्राइड बिटरली, दोनों बहुत ही रोए। इवन द हार्डनेस क्यूरेटर्स, द कीपर्स फेल डिप्रेस, जो उनके इंचार्ज थे, उनके मैनेज करने वाले कीपर्स थे, वो भी थोड़े डिप्रेस हो गए। एज फॉर मी, आई हैड रिकन्सिल्स माई सेल्फ टू वट आई नो वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैंने अपने आप को संभाला, मुझे पता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। शी आज द क्यूरेटर, ओ प्लीज सर, may I have my Baba back? Hesitantly, she answered, Madam, he belonged to the zoo and it's government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendents at the Bangalore agree, certainly you may have him back. बहुत भारी आवाज़ से, मतलब जा नहीं पाई वो, उसने वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट थे, वहाँ के जो इंचार्ज थे, उनसे पूछा कि क्या मैं अपने बाबा को वापस घर लेके जा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अब तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गया है, हाँ, लेकिन हमारे बॉस चाहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ बेंगलोर, जो एड्रेस आप उनको पूछेगी, तो अगर वो हाँ बोलेंगे तो हम शायद आपको वापस दे सकते हैं। देयर फॉलो द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, वो वहाँ से बेंगलोर गई और सुपरिटेंडेंट के बंगलो में गई। टीयरफुल ब्रीडिंग, वो रोते रोते बोली कि बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर्स, कि हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही वरिड है। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे देंगे? ही वॉज काइंड हार्टेड मैड एंड कंसेंटेड, वो बहुत ही दयालु इंसान थे वो सुपरिटेंडेंट के पास जो गई थी वो, और उन्होंने हाँ बोला। नॉट ओनली दैट बट ही व्रॉट अ क्यूरेटर्स टेलिंग, उन्होंने जो इंचार्ज थे जू के मैसूर में, उनको भी लेटर लिखा दैट हिम टू लेंड अस अ केज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द बियर द बेंगलोर, ताकि वो केज दे सके उन्हें, ताकि वो मैसूर से लेके वो घर तक वापस जा सके। बैकी वेंट टू द मैसूर अगेन, वापस हम लोग वहाँ से मैसूर गए। आई एम विद द सुपरिटेंडेंट लेटर, ये लेटर सुपरिटेंडेंट का वो इंचार्ज को दिया। बाबा वॉज रिमन इन टू द स्मॉल केज एंड होस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द कार, उनको स्मॉल केज में दिया गया, कार के टॉप के ऊपर उन्हें बिठा दिया गया। एंड केज वॉज टाइट सिक्योरली, केज को एकदम अच्छे से बांधा गया। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश, और इस हिसाब से वो बेंगलोर की तरफ उनकी जर्नी, वहाँ पे घर जाने की वापस शुरू हुई। वंस होम, अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर द स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड, हमारे कंपाउंड के अंदर एक आइलैंड जैसा बनवाने के लिए सोचा गया। कुलीज बुलाए गए, मतलब ये जो वर्क करने वाले, खोदने वाले जो इंसान होते हैं, उनको बुलाया गया। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर द बाबा, एक छोटा सा आइलैंड जैसा क्रिएट किया गया। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, ये 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। and was surrounded by the dry peat or the moat and the 6 feet wide and the 7 feet deep, और ये एकदम उसके आजू बाजू बीच में आइलैंड और आजू बाजू एक खड्डा खुदवा दिया गया 6 फीट वाइड और 7 फीट ऊंडा, ताकि वो इतना गहरा हो ताकि वो आइलैंड से इस तरफ ना आ पाए और किसी को हार्म ना करे। Wooden box that once hounds falls was brought, put on an island for the Baba to sleep at night. एक वुडन का बॉक्स बना दिया गया जहाँ पे बाबा रात को सो पाए। Straw was placed inside to keep him warm, और एक स्ट्रॉ रखा गया ताकि वो वो अपने आप को वार्म रख पाए। And his baby, the granite stumps along with his gun, और उसके सारे जो खिलौने थे, बाम्बू और ये सब चीज़ें उसके पास रखी गई। Both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo and were put back to him to play with. जब जू गया था उससे पहले जिस हिसाब से रहता था, खेलता था, उस सब चीज़ों को उसको वापस दे दिया गया, और अभी भी उससे सब चीज़ें याद थी किस हिसाब से वो खेलता था। इन अ फ्यू डेज द कुलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज, और वो लोग लेके आए केज खुल के, बाबा को वहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया और वो बहुत ही खुश था। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग, पीछे के पैर पे वो खड़ा था। ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडिंग हिज बेबी, मतलब उसको सब याद था, गन पकड़ना, बेबी को ऐसे झुलाना। माई वाइफ स्पेंड एन आवर सिटिंग ऑन इन चेयर दैट वाइल शी सेट ऑन हर लैप, बहुत घंटों तक उसके पास बैठी रहती थी चेयर के ऊपर, और कभी कभी उसको गोदी में भी लेके बैठती थी। एंड सी सेट ऑन हर लैप, और कभी कभी उसके ऐसे लेग फोल्ड करके भी लैप में भी ऐसे बैठी रहती थी। शी वॉज अ 15 month ओल्ड, ही वॉज अ 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, क्योंकि वो भी 15 month का हो गया है और वो बहुत ही भारी था। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड लीव्स इट्स इंटरेस्टिंग, मेरी वाइफ जिस हिसाब से आइलैंड पहुंचती थी ना, मतलब आइलैंड पर जाती थी ना, क्योंकि कोई ऐसे ब्रिज जैसा नहीं बनाया गया था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे नरेटर बताते, आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद द लूप एट द एंड, हम लोगों ने एक मैंगो ट्री के ऊपर एक रोप टांग दिया और उसके नीचे एक लूप था, और पुटिंग 1 foot इन द लूप, और वो एक पैर लूप में रखती थी और किक करती थी अपने आप को, और वो ब्रिज के उस तरफ पहुंच जाती थी। टू ब्रीच द 6 foot गैप, ताकि वो 6 foot का जो गैप है वो पार कर पाए। दैट
that constitute the void of the surrounding beat. The return journey is made the same way. और इस हिसाब से वो वहाँ पे टंगा देती थी, वहाँ पे पहुँचती थी, फिर वो सेम वे वहाँ पे झूलते हुए इस तरफ आ जाती थी. बट who can say now that the slot bear has no sense of affections, no memory, no individual characteristics. लेकिन जब भालू को देखते ना तो उसके पास वही सेंस ऑफ अफेक्शन था, मेमोरी था, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वही इंडिविजुअल्स थे. मतलब वो सब कुछ नहीं भुला था. ये लिखी है कैनेट एडरसन ने. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.